A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we're going to analyze the editorial of 23rd July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is In Search of God. देखो, In Search of का meaning होता है looking for, किसी चीज को ढूंढना. Gold refers to as gold medal. यहाँ पे gold किसके लिए रेफर किया गया है? गोल्ड मेडल के लिए. ऑन टोक्यो ओलंपिक्स. तो फिलहाल जैसे कि हम जानते हैं इस फ्राइडे से टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं जापान के अंदर, और इंडिया के जो एथलीट्स हैं उनसे इस चीज के एक्सपेक्ट की जाती है कि वो इस ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल्स को क्लेम करें. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. द ओलंपिक गेम्स, जहां तक ओलंपिक गेम्स की बात है, the Olympic Games remain the greatest supporting event for fans and athletes alike. जहां तक ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें सबसे अगर ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स माना जाता है तो ओलंपिक गेम्स को माना जाता है. और ओलंपिक गेम्स का एक अलग ही करेज है किनके बीच में? फैंस के बीच में, एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्समैन है उन सभी के बीच में ओलंपिक गेम्स का एक अलग ही एक अलग ही रुझान है. और ओलंपिक गेम्स को सभी गेम्स के अंदर, सभी स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है. अ मेडल कैन लॉस, देखो, अ मेडल कैन लॉस इट्स लस्टर. अगर कोई भी एक ऐसा मेडल है, जो भी एक मेडल है, कैन लॉस, खो सकता है इट्स लस्टर. लस्टर का मतलब चमक होता है, ग्लिटर जिसको आप बोल सकते हैं. यानी एक मेडल जो होता है वो अपनी चमक खो सकता है, बट द एथलीट सपोर्टिंग इमोर्टेलिटी. सपोर्टिंग मतलब यहाँ पर हो गया एक तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड. एंड इमोर्टेलिटी का मतलब होता है परमानेंसी, जिसको अमरता बोलते हैं. इज सेट इन स्टोन. सेट इन स्टोन का मतलब होता है टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू चेंज. मतलब किसी चीज को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट. मतलब ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हो सकता है कि जो मेडल किसी भी एथलीट ने ओलंपिक्स के अंदर जीता है उसकी चमक कम हो सकती है, लेकिन उस एथलीट की जो इमोर्टेलिटी है, अमरता है, उसने उस ओलंपिक्स के अंदर जो मेडल को क्लेम किया है, उसकी वो जो महानता है, उसकी जो अमरता है, इज सेट इन स्टोन का मतलब हो गया वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. उस इमोर्टेलिटी को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है. सच इज द इंड्योरिंग अल्योर. इंड्योरिंग का मतलब होता है चिरस्थायी, एवरलास्टिंग. अल्योर का मतलब होता है लुभाना या टेम्प्ट करना, आकर्षण जिसको बोल सकते हैं. ऑफ ट्रायम्स का मतलब होता है जीत, विक्ट्री. एट द ओलंपिक्स, ये होती है ओलंपिक्स की जीत. मतलब ओलंपिक की जीत का जो एक चमक होती है, एक ये जो आप बोल सकते हैं अल्यूर, आकर्षण होता है, ये चिरस्थायी है, ये हमेशा बने रहने वाला है, इंड्योरिंग है. एंड ट्रायम्फ्स का मतलब होता है विक्ट्री. यानी ओलंपिक में जीत हासिल करना, ये क्या है? एक हमेशा रहने वाला एक आकर्षण है, जो हमेशा क्या करता है, जो हमेशा अमर बना रहता है, जिसको भुलाना बड़ा मुश्किल है. इवन अ पार्टिसिपेंट, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट विदाउट एनी टाइटल्स, जिसने कोई टाइटल भी नहीं जीता हो ओलंपिक्स के अंदर, इज रेफर्ड टू एज एन ओलंपियन. उसको भी ओलंपियन बोला जाता है. एंड इट इज एन इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, एक हमेशा रहने वाला स्टाम्प का मतलब मार्क कह सकते हो, चिन्ह कह सकते हो. ओके, चिन्ह मतलब एक निशान कह सकते हो. एक ऐसा निशान रह जाता है दैट स्पोर्ट्स पर्सन ऑब्सेस का मतलब होता है प्री पोजेस करना, दिलों में घर कर लेना, अबाउट. और ये जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक का जो एक इटर्नल स्टाम्प की अगर बात की जाए, जो हमेशा रहने वाला एक जो निशान होता है, वो जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके दिलों में घर कर जाता है. वो निशान हमेशा उनके दिलों पर बना रहता है. द क्वाड्रिनेरियल का मतलब होता है 4 साल में होने वाला. द क्वाड्रिनेरियल 4 years, 4 साल में होने वाला कॉन्ग्रीग्रेशन का मतलब होता है क्लस्टर, समूह, ग्रुप. यानी 4 साल में इकट्ठा होने वाला ये समूह है, ये जो ग्रुप है, और द वर्ल्ड्स
फाइनेस्ट एथलीट्स, जिसके अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स इकट्ठा होते हैं, इज सेट टू बिगिन। इस सेट का मतलब स्टार्ट, इस सेट मतलब सेट टू बिगिन का मतलब यहाँ पर ये जो ओलंपिक्स है ये बिल्कुल तैयार हो गया स्टार्ट होने के लिए। आफ्टर ईयर डिले इम्पोज बाय द पेंडेमिक शेडो, शेडो का मतलब परछाई, छाया कह सकते हो। हालांकि ये जो ओलंपिक्स होने थे, टोक्यो के वाले ओलंपिक्स होने थे, वो 2020 में होने थे। बिकॉज ऑफ कोविड-19 दे हैड टू बी पोस्टपोन्ड, उनको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि पिछले एक साल से इसके ऊपर जो महामारी है उसकी छाया, उसकी परछाई ने उसको क्या किया था, उसको रोक दिया था। कोविड की वजह से इसको 2020 के अंदर नहीं कराया जा सका, टोक्यो 2020। हालांकि इसका टाइटल जो है ना टोक्यो 2020 ही रखा गया अभी भी। एज द ओलंपिक्स इज ब्रांडेड फॉर द लेटेस्ट एडिशन विल कमेंस एट जापान कैपिटल ऑन फ्राइडे। हालांकि ये जो फिलहाल अगर बात की जाए, जो टोक्यो ओलंपिक्स है ये क्या कब स्टार्ट किया जाता है, ये लेटेस्ट एडिशन है, नवीनतम जिसको बोलते हैं लेटेस्ट एडिशन किसका, ओलंपिक्स का है, जो कि विल कमेंस, कमेंस का मतलब स्टार्ट होना, जापान कैपिटल, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, ये फ्राइडे को स्टार्ट होने वाला है। while COVID-19 protocols are in place, while following the protocols of COVID-19 से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस है, जितने भी प्रोटोकॉल्स है, उनको फॉलो करते हुए टोक्यो में, टोक्यो जापान की कैपिटल है, और ये फ्राइडे को ओलंपिक्स वहां पर स्टार्ट होने वाले हैं। टोक्यो एंड फुकुशिमा, टोक्यो एंड फुकुशिमा ये अलग अलग मतलब वहां की क्या है एरियाज हैं जापान के। फुकुशिमा विल कंडक्ट इवेंट्स विदाउट स्पेक्टेटर्स। और जहां तक टोक्यो की बात की जाए या फुकुशिमा नाम की जो जगह है जापान के अंदर, वहां पर जो स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, वो मतलब वहां पर नहीं होंगे। while a limited number may be allowed at stadium in Miyagi and शिजुओका रीजन, शिजुओका रीजन और मियागी की अगर बात की जाए तो हो सकता है पॉसिबली वहां पर कुछ स्पेक्टेटर्स को अलाउ कर दिया जाए गेम्स को देखने के लिए, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले द ग्रेटेस्ट, आपका ये क्या हो गया, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। इट्स लस्टर, लस्टर आपका नाउन हो गया, तो इट्स यहाँ पर यूज किया गया है, ये आपका ओलंपिक्स के लिए जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। इंड्योरिंग, V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इस सेट बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। विल कमेंस ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। लिमिटेड, नंबर आपका नाउन हो गया, तो लिमिटेड आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। मे बी अलाउड, मे आपका एक मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मे बी अलाउड, बी अलाउड पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। लोकल अप्रूवल रेटिंग्स, जहां तक लोकल अप्रूवल की बात है, जापान के अंदर इन ओलंपिक्स को लेकर उसकी रेटिंग के हिसाब से फॉर द गेम्स, जो गेम्स ओलंपिक गेम्स की बात की जा रही है, नाउ स्टैंड एट द हाफ वे, मतलब अभी तक ये क्या आधे रास्ते ही पहुंची है। यानी जो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो अप्रूवल चाहिए था, लोकल अथॉरिटी से जो अप्रूवल चाहिए था, वो अभी अपने आधे रास्ते पर है। अ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं एडिक्वेट, पर्याप्त जिसको आप बोलते हैं। अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट मतलब एक बहुत ही पर्याप्त जिसको आप कह सकते हो एक इंप्रूवमेंट, स्पेशली आफ्टर 83% अपोजिशन एज रिसेंट। हालांकि मतलब 83% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो जापान की है वो क्या कर रही थी, 83% से भी ज्यादा मतलब ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। ओके, किस चीज के लिए कि ओलंपिक्स को अभी अभी नहीं कंडक्ट कराना चाहिए। मई की अगर बात की जाए तो मई के अंदर 83% पॉपुलेशन ऐसी थी जो क्या कर रही थी, इसको अपोज कर रही थी, किसको, ओलंपिक गेम्स को, कि ये ऑर्गेनाइज नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत इंप्रूवमेंट के बाद इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हैविंग प्रीवियसली हॉस्टेड, मतलब अब जापान ने ये पहले भी मतलब क्या है, हैविंग प्रीवियसली हॉस्टेड, पहले भी इसको होस्ट किया गया है, जापान ने पहले भी इसको होस्ट किया है ओलंपिक्स को। द ओलंपिक्स इन 1964, यानी जापान ने 1964 के अंदर भी ओलंपिक्स को क्या किया, होस्ट किया है, उसकी मेजबानी की है। टोक्यो सेकंड डेलियंस, डेलियंस का मतलब यहां पर आप बोल सकते हो टोक्यो सेकंड डेलियंस, डेलियंस का मतलब प्लेफुल बिहेवियर,
विद द प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट इन रैंक और डिग्री। चैंपियनशिप हैज बीन एक्सट्रीमली टफ। और ये जो प्रीमियर चैंपियनशिप है, जिसको अगर बात की जाए, किसकी बात की जा रही है, ये ओलंपिक्स की बात की जा रही है। ये बहुत ही फाइनेस्ट और सबसे एक अट्रैक्टिव गेम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। और मतलब टोक्यो को ये पहली, टोक्यो ने मतलब अगर बात की जाए तो पहले भी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए हैं, यानी जापान ने पहले भी ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये वाला जो ओलंपिक्स रहा है हैज बीन एक्सट्रीमली टफ। ये बहुत ही मुश्किल रहा है, किसके लिए, जापान के लिए। वाई सो? बिकॉज ऑफ कोविड-19। इवन 2 days अगो, 2 दिन पहले की अगर ये बात की जाए, इवन 2 days अगो, दे वर विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है कानाफूसी करना। दे वर विस्पर्स ऑफ कैंसलेशन, मतलब इस बात की भी कानाफूसी सुनाई पड़ रही थी कि ओलंपिक्स को कैंसिल किया जा रहा है एज द कोरोना वायरस ग्राफ लिंक टू द गेम्स। क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो लगातार क्या है, वो बढ़ रहा था और उसको गेम्स के साथ जोड़ दिया गया था। एंड टू जापान रिवील, और जापान ने रिवील किया एन अपवर्ड क्लाइम किसका, मतलब जो कोविड के जो केसेस है उसकी ग्राफ जो है वो क्लाइम कर रहा है, वो ऊपर बढ़ रहा है, जिसके तहत मतलब ये एक विस्पर सुनाई पड़ रहा था कि कोविड की वजह से हो सकता है इन ओलंपिक गेम्स को क्या किया जाए, इन ओलंपिक गेम्स को कैंसिल कर दिया जाए। विद इन द ओलंपिक्स, अगर ओलंपिक्स की अगर बात की जाए, ओलंपिक्स के अंदर की बात की जाए, विद इन ओलंपिक विलेज, मतलब जहां पर ये पर्टिकुलर एरिया जहां पर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इकोसिस्टम ऑफ एथलीट्स, और जितने भी एथलीट्स हैं उनके इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, कोचेस की बात की जाए, ऑफिशियल्स की बात की जाए, वॉलेंटियर्स जो अपनी मर्जी से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वॉलेंटियर्स की बात की जाए, अराउंड 70 हाउ टेस्टेड पॉजिटिव, और मतलब 70 के करीब ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव क्या हुए हैं, पॉजिटिव पाए गए कोविड से, वो इन्फेक्टेड हैं फॉर कोविड-19। यानी जो लोग, प्लेयर्स की बात की जाए, कोचेस की बात की जाए, ऑफिशियल्स की बात की जाए, वॉलंटियर्स की बात की जाए, तो 70 के करीब ऐसे जो लोग हैं जो कि पॉजिटिव मिले हैं। बट द ओलंपिक्स हार्किंग बैक टू इट्स एंथेंस रूट्स इन द 1960। देखिए, बट द ओलंपिक्स हार्किंग का मतलब ऐसे लिसनिंग होता है, बैक टू इट्स एथेंस। एथेंस का मतलब क्या हो गया, देखो एथेंस एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक जगह है एथेंस, जहां पे फर्स्ट टाइम 1869 के अंदर क्या किया गया था, ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराया गया था फर्स्ट टाइम। और रूट का मतलब यहाँ पर आप रूट्स, जड़ें होती है वैसे, राइट। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी जो ओलंपिक्स की जो रूट्स एक्चुअली कहां से स्टार्ट हुई थी, एथेंस से स्टार्ट हुई थी। तो वो जो यानी इतने चैलेंजेस के बाद भी ओलंपिक्स को फाइनली मतलब क्या किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इज एक्सपेक्टेड, और इस उम्मीद के साथ, इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड स्टेडी का मतलब हो गया यहाँ पर किसी चीज को, स्टेडी वैसे क्या होता है, कंसिस्टेंट, राइट। होल्ड का मतलब उसको पकड़े रहना, till its conclusion on August 8। और इस उम्मीद के साथ उसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कि जो ओलंपिक्स है उसका कंक्लूजन निकलेगा, यानी कि बीच में उसको बंद नहीं कराना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कि फाइनली अगर बात की जाए 8 अगस्त को इसका कंक्लूजन होगा इन ओलंपिक्स का। और 8 अगस्त तक इस बात की उम्मीद की जाती है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, जिसकी वजह से इन ओलंपिक्स को क्या करना पड़े, कैंसिल करना पड़े या पोस्टपोन करना पड़े। तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। When it comes to the winning, जहां तक जीतने की बात आए, ओलंपिक्स के अंदर जीतने की जो बात है, एट द ओलंपिक्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोपियन नेशंस और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया हैव एक्सेल्ड, इन्होंने हमेशा ही क्या किया है, इन्होंने हमेशा ही इन ओलंपिक्स कॉम्पिटिशंस जो है वहां पर हमेशा ही एक्सेल किया है, बिकेम एक्सेप्शनली गुड और द बेस्ट, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किसने, अमेरिका ने, रशिया ने, चाइना ने, और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी बात की जाए या ऑस्ट्रेलिया, इन पर्टिकुलर कंट्रीज ने हमेशा ही ओलंपिक्स के जितने भी गेम्स होते हैं, चैंपियनशिप है, उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
So this is our second slide. Now let us discuss some grammar concept. Having previously hosted, देखो अब ये जो having plus V3 है जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है। प्रीवियसली यहाँ पर आपका एडवर्ब है। रिवील्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। हैव टेस्टेड, यहाँ पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। टू होल्ड आपका 2 + V1 इंफिनिटी केस हो गया। हैव एक्सेल्ड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव प्लस V3 आपने यहाँ पर यूज कर लिया। इंडिया मीनवाइल, अब यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के प्रदर्शन की जो कि उसने ओलंपिक्स में अभी तक फिलहाल किया है। इंडिया मीनवाइल, जहां तक इंडिया की बात है, मीनवाइल मतलब इस दौरान, हैज अ मेयर 28, मेयर मतलब रेयर, बहुत कम के लिए यूज किया जाता है, हैज मेयर 28 मेडल टू शो डिस्पाइट टर्निंग अप सिंस 1900। हालांकि 1900 के अंदर जो इंडिया है टर्निंग अप का मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इंडिया ने जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था वो 1900 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बावजूद भी इंडिया की टैली अभी तक 28 मेडल्स ही हैं, यानी इंडिया के पास अभी तक 28 मेडल्स ही हैं ओलंपिक्स के। इंडिया इनिशियल शेयर, और इंडिया का सबसे पहले इनिशियल प्रारंभिक शेयर मतलब ये जो मतलब शेयर था इंडिया का, जो इंडिया ने क्या किया था, जीता था पहला मेडल अगर बात की जाए ओलंपिक का, वो जीता था कब, केम फ्रॉम हॉकी। हॉकी जो इवेंट था उसके अंदर जीता था। बट इवन दैट, उसके बाद अगर बात की जाए द टैप, टैप क्या होता है, नल, हैज रन ड्राई, वो सूखा पड़ गया, यानी जो नल था जिससे पानी बह रहा था वो सूखा पड़ गया है। यानी उसके बाद अगर बात की जाए ओलंपिक हॉकी के अंदर इंडिया ने कभी भी कोई मेडल को क्लेम नहीं किया है सिंस एट द गोल्ड एट मॉस्को इन 1980। तो 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर 1980 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था हॉकी इवेंट के अंदर। लेकिन उसके बाद जो इंडिया सूखा अकाल पड़ गया, यानी उसने इंडिया ने कभी भी ओलंपिक्स के अंदर हॉकी इवेंट के अंदर कभी भी मेडल नहीं जीता है। इंडिया स्टिल्स, टिल्स का मतलब रुझान कह सकते हो आप एक तरह से, इंक्लिनेशन या झुकाव। इंडिया का जो झुकाव है इन द ओलंपिक्स की तरफ हैव ऑफन बीन इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड का मतलब यहां पर कह सकते हो इंस्टिल करना, संचार करना विद पैथोस। पैथोस का यहाँ पर मीनिंग हो गया, देखो, अ क्वालिटी दैट अराउजेस इमोशंस, मतलब एक ऐसी गुण जो भावना को जगाता है। तो इंडिया का जो मतलब ओलंपिक्स के प्रति जो रुझान है, जो झुकाव है, वो फुल ऑफ क्या है, वो फुल ऑफ इमोशंस है। इंडिया के अंदर ओलंपिक्स मतलब कोई इवेंट ना होकर एक पैशन है। एक बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पैशनेट है एंड देयर अल्टीमेट टारगेट इज टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। और उनका जो अल्टीमेट टारगेट है वो क्या होता है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना होता है, देश के लिए क्या करना होता है, मेडल्स को जीतना होता है। लेजेंडरी, महान कह सकते हो, लेजेंडरी रनर्स मिल्खा सिंह एंड पीटी उषा, ये दोनों क्या है, हमारे बहुत ही फेमस एथलीट है, रनर्स हैं, जो कि मतलब क्या करते थे, धावक जिसको आप बोल सकते हैं, मिल्खा सिंह और पीटी उषा। मिसिंग दे ब्रॉन्ज इन 1960 एंड 1984 रिस्पेक्टिवली। और अगर बात की जाए मिल्खा सिंह तो 1960 के अंदर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने से रह गए थे, और पीटी उषा 1984 के अंदर वो ब्रॉन्ज मेडल को जीतने से वंचित रह गई थी। Still test the tear glands of the die-hard fans। अभी तक मतलब वो जो 1960 के अंदर 1984 के अंदर इंडिया क्या था, वो जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने से रह गया था, और उसकी वजह से जो टीयर ग्लैंड्स क्या होता है, हमारी जो ग्रंथियां होती है जिससे आंसू निकलते हैं, डाई हार्ड फैंस। और डाई हार्ड फैंस कौन से होते हैं, बिगेस्ट फैन, जो मतलब बहुत ही मुश्किल से छूटने वाले जो फैन होते हैं, प्रशंसक होते हैं, वो आज भी अगर उस इवेंट को याद करते हैं 1960 और 1984 के, तो डेफिनेटली सी बात है वो आज भी मतलब उस चीज का जो दर्द है, जो आंसू है, उनको महसूस कर पाते हैं। हाउएवर, हालांकि ओवर द इयर्स, बहुत सालों से, एंड थ्रू द डाइवर्स स्पोर्ट्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट है, सच एज शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सारे के सारे इवेंट्स की बात की जा रही है। इंडिया हैज अर्नड अ फ्यू मेडल्स, हालांकि इन सभी इवेंट्स के अंदर इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ मेडल्स इंडिया ने ओलंपिक्स में जीते हैं। दिस टाइम अराउंड
द परस्यूट, परस्यूट का मतलब यहाँ पे गोल कह सकते हो, लक्ष्य कह सकते हो, टू बेटर, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। द बेस्ट एवर टैली ऑफ द सिक्स गेन एट लंदन इन 2012। अगर 2012 की बात की जाए तो 2012 के अंदर इंडिया ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें इंडिया ने 6 मेडल्स जीते थे। अभी तक की अगर बात की जाए तो 2012 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे लंदन के अंदर, तो उस ओलंपिक के अंदर इंडिया ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और 6 मेडल्स वहां पर जीते थे। अभी उसी जर्नी को इंडिया कहीं ना कहीं क्या करना चाहता है, उसको कंटिन्यू करना चाहता है, और अब की बार उससे कहीं ज्यादा मेडल्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया और भी अच्छा प्रदर्शन करे और ओलंपिक्स में इससे भी ज्यादा अच्छे मेडल्स को जीत सके। हेडलाइन बाय द पीवी सिंधु, और मतलब हेडलाइन मतलब हाईलाइटेड बाय कह सकते हो, हेडलाइन बाय द पीवी सिंधु, मैरी कॉम बिसाइड्स द टैलेंट इन शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। अगर मतलब ये जो 6 मेडल्स मिले थे, देखिए, तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए, हेडलाइन बाय, अब की बार जो एथलीट्स हैं, मतलब अब की बार भी बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, जिसमें पीवी सिंधु, मैरी कॉम और बहुत सारे दूसरे जो टैलेंट्स हैं, दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स के जो टैलेंट्स हैं, जिसके अंदर शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग के बहुत सारे अच्छे हमारे पास फिलहाल एथलीट्स हैं, टैलेंट्स हैं। इंडिया होप्स, इंडिया इस बात की उम्मीद करता है टू पुश इट्स ओलंपिक एनवलप फर्दर। देखो, एनवलप का मतलब फर्दर, यहाँ पर मतलब जो उसका टैली था, जो पिछली बार उन्होंने 6 मेडल्स को ही जीत पाए थे, तो इंडिया इस बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि अब की बार जो उसके एथलीट्स है, बहुत अच्छे बेहतरीन एथलीट्स है, और हो सकता है इंडिया का जो टैली है अब की बार थोड़ा बढ़ जाए, यानी नंबर ऑफ जो मेडल्स है, जीतने वाले जो नंबर ऑफ मेडल्स की बात की जा रही है, तो वो 6 से कहीं जाकर आगे बढ़ जाए। वाइल द यर्निंग, यर्निंग का मतलब होता है तड़प, डिजायर, लिंगरिंग, लॉन्गिंग, जिसको आप तड़प बोल सकते हो। लेकिन जो तड़प बनी हुई है इंडिया की फॉर एक्सीलेंस इन हॉकी, लिंगर्स, लिंगर्स का मतलब होता है किसी चीज का अटक जाना या अनफास्टन या विलंब करना। क्योंकि अगर बात की जाए 1980 के बाद, 1980 के बाद एक बहुत लंबा टाइम हो गया, मोर देन 40 ईयर्स के आसपास का टाइम हो गया है, तो इंडिया ने आज तक मतलब क्या है 40 इयर्स हो गए हैं उस 1980 के बाद, जो कि मॉस्को में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद फिलहाल अगर बात की जाती है तो अभी तक हॉकी इवेंट के अंदर इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता है, जो कि उसके लिए एक तड़प का विषय बन गया है, जिस जो इंडिया इसकी तड़पती हुई दिखाई पड़ती है और उम्मीद करती है कि हॉकी के अंदर भी इस बार इंडिया कुछ अच्छा करे और मेडल को क्लेम करे और जीत कर आए। तो हम भी बेस्ट विशेष देते हैं हमारे सभी एथलीट्स को, दे मस्ट ओके परफॉर्म बेटर टू इंडिया, टू मेक इंडिया एंड एवरी सिटीजन प्राउड, कि जिससे इंडिया का हर एक जो सिटीजन है और हमारे देश है वो प्राउड फील करे। सो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। तो ये हमारा अभी थर्ड स्लाइड था। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट क्या करता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता, अगर ये इंस्पाइट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता। और उसके बाद आपने V1 प्लस आईएनजी जो कि आपने जीरन यूज किया है। हैज रन, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया। हैज बीन इन्फ्यूज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। इन्फ्यूज का मतलब होता है किसी चीज का संचार करना, इंस्टिल करना। ऑफन आपका क्या हो गया, ऑफन आपका एक एडवर्ब है जो कि फ्रीक्वेंसी को बताता है। टू बेटर, टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। यर्निंग हो गया V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अ सॉबरिंग ट्रुथ, सॉबरिंग ट्रुथ, सॉबरिंग मतलब सीरियस, ट्रुथ मतलब सच्चाई, ये सबसे गंभीर सच्चाई है। दैट द डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब हो गया स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक का मतलब हो गया जनसांख्यिकीय। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब फायदा कह सकते हो, लाभांश कह सकते हो, इंसेंटिव कह सकते हो। ऑफ बीइंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन, मतलब इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया के अंदर चाइना के बाद। डज नॉट रियली कन्वर्ट इनटू अ बेटर यील्ड, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया के अंदर रियली कन्वर्ट इनटू अ बेटर यील्ड। यील्ड का मतलब रिजल्ट कह सकते हो, प्रोडक्शन कह सकते हो, या फिर यहां पर बोल सकते हो उपज। इन मल्टी मल्टी इवेंट जॉस्ट, जॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्लैश या इवेंट्स कह सकते हो, जिसके अंदर अलग अलग इवेंट्स के अंदर, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद और इंडिया की तरफ से बहुत सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, उसके बावजूद भी अगर कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए तो इंडिया की जो टैली है, इंडिया के जो मेडल्स जीतने का जो टैली है वो बहुत कम है।
उम्मीद ज्यादा की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इतने सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने की बजाय भी हमारा जो मेडल जीतने का जो टैली है, जो नंबर है, वो बहुत कम रह जाता है। इट इज ए पॉइंटर, it is a pointer सूचक, it is a pointer to the need to improve। ये मतलब ये पॉइंटर है, ये एक सूचक है जो इस बात इशारा करता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंडिया के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। एज इंडिया एट द ओलंपिक्स रिमेन्स वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी इंडिया को बहुत सारा काम करना है ओलंपिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर, उसी लेवल की हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए एथलीट्स को, जिससे कि हम अच्छे एथलीट्स को तैयार कर सकें। और ओलंपिक्स का जो हमारा सपना है कि अच्छे ओलंपिक्स, हम ओलंपिक्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे मेडल्स जीत के लाएं, तभी वो सक्सेस हो सकता है, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। एंड ओलंपिक मेडल ऑफर्स, मतलब एक ओलंपिक मेडल जो है ऑफर करता है सपोर्टिंग निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब हो गया, निर्वाणा का मतलब है पैराडाइज, स्वर्ग जिसको बोलते हैं। यानी एक जो ओलंपिक मेडल जो है ना, वो एक सपोर्टिंग, ऐसे एक सपोर्टिंग इवेंट है जो कि नॉट लेस देन पैराडाइज, वो पैराडाइज से कम नहीं है। इवन टेनिस लेजेंड सर्बेनियन नोवाक डिजोविक इज नॉट इम्यून टू इट्स चार्म। ये एक बहुत ही फेमस क्या है, निवॉक, ये एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। अगर बात की जाए इतने बड़े लेजेंड होने की नाते भी, इतने बड़े महान एक टेनिस प्लेयर होने के नाते भी निवॉक भी क्या है, नॉट इम्यून। नॉट इम्यून का मतलब अनटच्ड, वो भी अछूते नहीं है, टू इट्स चार्म, इसकी ब्यूटी से। किसकी ब्यूटी से? यानी जो ओलंपिक की जो ब्यूटी है, उसका जो चार्म है, निवोन जो कि एक बहुत ही बड़े लेजेंड टेनिस प्लेयर है, वो भी अपने आप को इससे अछूता नहीं पाते हैं, वो भी अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो ओलंपिक्स है उसका जो चार्म है वो बहुत ही है। एवरी सिंगल एथलीट वर्क्स फॉर ओलंपिक्स, हर एक एथलीट जो होता है ओलंपिक्स के लिए काम करता है। एंड दे स्वेट अ लॉट, बहुत मेहनत करते हैं हर एक एथलीट। एंड सो ये बहुत ही सुंदर आर्टिकल था आज का। एंड वी विश आवर एथलीट्स टू विन मैनी मेडल्स इन दिस ओलंपिक्स, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट। आई होप ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। So do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.